बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। केजरीवाल को चौथा समन भेजा जाएगा और किसी तरह के छापे या गिरफ्तारी की कोई योजना नहीं है। ईडी का ये स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घूम रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के इरादों पर सवाल उठाया है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आम आदमी पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि समन जारी करने के पहले भाजपा के लोग आगे बढ़कर छापेमारी या गिरफ्तारी के संदेश देने लगते हैं। आज भी मीडिया के सामने भाजपा के लोग ये कह रहे थे और इसका खंडन या इस पर सवाल आम आदमी पार्टी लोग कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने 2 नवंबर को ईडी को लिखा है कि वह क्यों उनके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। प्रेस सम्मेलन में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनके पत्र का जवाब दिए बगैर दोबारा उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है। वे हाजिर होने के लिए तैयार हैं, परंतु बुलाने वाले को यह बताना होगा कि उनका समन कानूनी है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। ये कथित समन गैर कानूनी है। केजरीवाल अब तक 3 समन को इनकार कर चुके हैं। चौथे समन के बाद यदि ईडी के सामने केजरीवाल नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंदाज लगाए जा रहे हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, क्योंकि नई शराब नीति जब बनी थी उससे संबंधित भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में हैं। हवाओं में घूमते हुए ये बात प्रेस तक पहुंच रही है कि ये शराब नीति अरविंद केजरीवाल के सामने मीटिंग में बनी थी। इस शराब नीति में शराब माफियों से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। जानते चलें कि मनीष सिसोदिया कई दफ़ा संबंधित फ़ोन और उसका सिम बर्बाद कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि उन पर कोई विशेष चार्ज तो दर्शाया नहीं गया है, परंतु उन्हें कहीं भी जमानत नहीं मिली और उन पर चार्ज फ्रेम हुआ और वह जेल में हैं। सबूत के आधार पर ही ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आना नहीं चाहते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सब बातों को प्रेस में डलवा देता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा है कि उनके समन गैर कानूनी होते हैं।
इस बारे में उनके 2 नवंबर के पत्र का अब तक कोई जवाब जारी नहीं किया गया है। ईडी का कहना है कि जांच में कोई राजनीति नहीं है। ईडी से पूछा गया कि उन्हें किस रूप से बुलाया जा रहा है, गवाह या आरोपी या चीफ मिनिस्टर या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में, किस रूप में बुलाया जा रहा है। ईडी ने भी बड़े ही राजनैतिक शैली में हवाले से ये खबर प्रेस में डलवा दी है कि किसी को समन जारी करने के पहले ये तय करना ज़रूरी नहीं है कि वह आरोपी है, बयान दर्ज करने के लिए ही बुलाया जाता है। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। जानते हैं कि इसके पहले राहुल गांधी ईडी के सामने एक से ज़्यादा दफ़ा गए थे और 20-20 घंटे तक उनसे सवालों का जवाब दिया था। इसी तरह सोनिया गांधी भी ईडी के सामने गई हुई थीं। ऐसा कहना उचित होगा कि इंडिया खेमे को तारीख तय करना चाहिए कि जांच के लिए बुलाए जाने पर पार्टियों के नेता और राज्यों के प्रमुख एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में क्या अन्य जगह पर जाया करेंगे। जनता के बीच इस बात को स्पष्ट रखने के लिए यह ज़रूरी है कि जांच एजेंसियों के सामने पेश होकर किसी भ्रम के लिए जगह छोड़ने से बचा जाए।